नमस्कार साथी, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जीएमडी क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी, मैथ की क्लास रहेगी, तो जिसमें हम आपको आइटम रिसर्च के बारे में पढ़ा रहे थे। तो इससे पहले जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, उससे आगे के क्वेश्चन को आज हम करेंगे। पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब हमसे कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और उसके बाद में अगर बात करें तो क्या कह रखा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा कि क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाह रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार को 50 मीटर, मतलब यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाएंगे क्या, मीनार बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे कि मीनार बनाइए। जो कि कितनी है, 50 मीटर ऊंची है, और इसको क्या बोलते हैं, मीनार। तो एक हमने मीनार बना दी। उसके बाद में एक हमने क्या बना लिया, भवन बना दिया। तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पे भवन बना दिया। भवन की ऊंचाई मान ली क्या है, h मीटर। भवन की ऊंचाई क्या है भैया, h मीटर है। इसको साइड में आप इस तरह से कर सकते हैं। तो भवन की ऊंचाई क्या हो गई, h मीटर हो गई। ये इसका क्या रहेगा, व्यास रहेगा, आधार जिस पर ये दोनों टिकी हुई है। अब बात की जाती है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इसका पाद बिंदु यानी कि ये वाला, और भवन के लिए इसको बताया है, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात की जाए कि आगे क्वेश्चन बोलते हैं, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना लिखा रखा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से बताया गया है, और इसके शिखर से तो कितना है भैया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। अब इसमें हम चाहे तो नाम कर लो, जैसे कि ए बी सी और डी पॉइंट ले। अब
इन पॉइंटों को लेने के बाद में हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात है। क्या ज्ञात करवा रखा है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो इसका आधार होगा उसको क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेते हैं। आधार को क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पॉइंट लिखने वाले होते हैं, जो चीजें मानी होती हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना भवन, ये दोस्तों मीनार हो गई और इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे भवन। तो ये हमारा क्या हो गया, भवन हो चुका है। तो यहाँ लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर बा भवन तथा मीनार के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x मीटर है। तब कहने का मतलब जो चीजें हमने यहाँ पर डायग्राम में मानी थी उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम चर्चा करेंगे, किसी एक त्रिभुज को ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम त्रिभुज ले लें ABC ले लें, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ से अगर हम कंडीशन लगाते हैं इसमें तो क्या मिलेगा, AB अपॉन में CB इक्वल। अब यहाँ पर एंगल के बारे में डिसाइड करेंगे तब क्या लाना है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा मिल जाएगा लंब और ये क्या मिल जाएगा, आधार। तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, और थीटा इक्वल में कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से AB का मान कितना है, 50 है, 50 है, इसको लिख देना 50। और CB का मान कितना है, तो CB का मान है x, यहाँ लिख देंगे x और बराबर में यहाँ 10 साइड इक्वल √3, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 10 60 इक्वल √3 होती है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि x को इधर भेज देंगे, x इक्वल में यहाँ से अगर बात करें तो 50 अपॉन में √3 और साथ में क्या हो जाएगा, मीटर। तो x तक हम मान तक पहुँच चुके हैं। अब वो बात करें कि नेक्स्ट पोर्शन क्या आना चाहिए और किस तरीके से हम करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगला जो बात की जाएगी तो अगला त्रिभुज लेंगे, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, इस समकोण त्रिभुज यहाँ से लेंगे DCB। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब DC और B में, DCB में यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, DC मिलेगा, DC और अपॉन BC कर लो या CB कर लो, और इसके इक्वल में क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो अगर यहाँ से DC इक्वेशन रखें तो DC इक्वेशन कितनी है, ये अच्छा, और CB इक्वेशन कितनी है, x, और यहाँ tan की इसी इक्वेशन फिर tan 30 की, तो मैं यहाँ पे भी फिर से मेंशन कर देता हूँ, tan 30 इक्वेशन 1/√3। तो इस इक्वेशन को यहाँ रख देंगे यानी 1/√3। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3h इक्वल में x, √3h इक्वल में x। और यहाँ पर हम चाहें तो लाइन मेंशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट वाली। तो यहाँ पर जो हम इक्वेशन डालेंगे x का मान, तो यहाँ मिल जाएगा √3h इक्वल में x की जगह पे जाएगा 50 और √3, 50 √3। तो यहाँ से h इक्वेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा 50 अपॉन में यहाँ से √3 √3 डबल बार
तो आगे देखेंगे जा करके एच इज बाय क्वेश्चन क्या मिला, एच इज बाय क्वेश्चन 50/√3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं एच इक्वल में इसको मिलेगा 16 यानी 16, 16 48, 48 को 50, तो 2/3 और क्या हो जाएगा मीटर। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपने दोस्तों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। और फिर बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले आप इसको कर लो नोट दोस्तों। क्वेश्चन जिन लोगों को क्लियर ना हो रहा होगा तो वो लोग क्वेश्चन अब क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और बाकी सॉल्विंग मैंने करवा दिया है आपको, तो नोट कर लो इसको। और फिर बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा। जिन लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने उसको सही से दिखा दिया आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन है, और बाकी सॉल्विंग आपको सारी दिखाई दे रही होगी। तो अब इसको कर देते हैं क्वेश्चन को मतलब, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का ग्रह है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो इसी बेस पर ही है हमारा, मगर इसमें क्या बता रहे थे, जो पोल यानी खंभे होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करवाई जाती है, और पोल जो होते हैं उनकी हाइट के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसमें कहा जाता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। एक 80 मीटर चौड़ी 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक 80 मीटर चौड़ी तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, आमने सामने मतलब समान लंबाई, आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। दो खंभे लगे हुए हैं
फिर कहने का इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से खंभों के, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री 30 डिग्री है। उसके बाद में क्या रखा, खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को बड़ी प्रकार से समझ लिया होगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सड़क है जो कुछ चौड़ी है और उस सड़क पर एक बिंदु है और दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं, तो उन पोलों से कोण है अंतर दिए गए हैं जो कि 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और फिर हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई यानी जो पोल है उनकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हम दो पोलों को स्थापित कराएंगे, एक क्षैतिज पर। अब सड़क जो है, जैसे कि जो हमारी सड़क है वो करीब कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि क्या है भैया 80 मीटर चौड़ी सड़क है। और इस पर एक बिंदु होगा, चलिए कोई बात नहीं, बात की बात रहेगी। इस पर हम क्या करते हैं, दो पोलों को स्थापित करते हैं, यानी कि दो खंभों को स्थापित करते हैं। जब दोनों खंभों को स्थापित कर दिया तो यहाँ पे एक बिंदु ले लो, उस बिंदु से इनके उन्नयन कोणों को स्थापित कराएंगे। और जैसा कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसे हम h मीटर मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे। यहाँ पर भी h और मीटर मान लेंगे, h मीटर मान लिया। अब वो किसी एक बिंदु को, जैसे मान लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस अगर x मीटर मान ली तो इसको क्या मानेंगे, टोटल में से x घट जाएगा और मीटर में आ जाएगा। यानी क्या होगा, तो जो 80 माना था 80 में से x को घटा दें। बाकी हमारे पास में क्या बचता है, इनके नामकरण करने के रहेगा। तो यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c रख लो, यहाँ d रख लो, यहाँ पे a रख लो। तो अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन को किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ें मानी है उनको लिख लेते हैं। इसमें हमने माना है, तो माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई h मीटर व खंभों के बीच की दूरी तो दे ही रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वह बिंदु C से बिंदु D तक के बीच की दूरी
x मीटर तथा बिंदु B से बिंदु C तक बिंदु B से बिंदु C तक के बीच की दूरी एट टी मतलब 80 माइनस का x मीटर लेते हैं, जो कि किस प्रकार से आई है तो मैंने आपको बताया है। इसको मैंने पुट कराया और फॉर्मूला से इसको लेस कर दिया, मतलब इसको लेस कर दिया तो हमें फाइनल वाले मिल गए, यानी कि 80 में से x घटाने के बाद में मिल गई डिस्टेंस। अब हमें करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले किसी एक त्रिभुज को ले लेते हैं, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इसको लिया। अच्छा हाँ, मेन चीज दोस्तों रह गया वो था क्या कि मैंने जो कोण है कोणों को भी डिसाइड नहीं किया, तो वो कौन से आएंगे। तो जो खम्भों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे हैं, एक तरफ 30 है एक तरफ 60 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ पर क्या कर लेंगे आप 60 डिग्री यानी 60 डिग्री कर देंगे। तो अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जब उसको लेंगे त्रिभुज को तो हम लिखेंगे AB, यानी कि A और B और अपॉन में क्या लिखेंगे B और C, अपॉन में B और C इसके इक्वल में tan 30 डिग्री, यानी कि लंब बटे में आधार यानी tan बन जाता है। और वैल्यूएशन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो वैल्यूएशन समझ में नहीं आया वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला tan 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यूएशन होता है 1/√3। तो यहाँ से ए बी जो है वो कितना वैल्यूएशन है वो h है और BC वैल्यूएशन कितना है 80 माइनस का x है और tan 30 का भाग कितना होता है भैया 1/√3 होता है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर मिल जाएगा √3 और h और यहाँ मिल जाएगा 80 माइनस का x, इसे बना देंगे एक नंबर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बढ़िया प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब वो बात करेंगे इसी प्रकार से अगला त्रिभुज लेंगे जो कि होगा हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज रहेगा, यहाँ से लिख लो EDC में, EDC में यहाँ से मिल जाएगा E और D, इक्वल में tan 60 डिग्री। जैसे भी यहाँ पर भी हमें लिया था लंब बटे में आधा, ठीक उसी प्रकार से इसमें मिलेगा। तो E और D की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी h और C और D बराबर कितना हो गया x और tan 60, तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan 60 की वैल्यूएशन √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी कि h बराबर में x √3। इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे सेकेंड में बना सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या होगा कंप्लीट होगा, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब हमें जिसका भी मान चाहिए, जैसे कि h का मान चाहिए है तो हम क्या करेंगे, एक बार h का निकालते हैं एक बार x का निकालते हैं, तो दोनों ही मान निकालने हैं। तो सबसे पहले अच्छा थोड़ा सा आपको ये समझना है कि किसका मान चाहिए हमें, h का चाहिए। तो यहाँ पर हम h का मान जब चाहिए है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो कि इसको इसके नीचे ले आओ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x बराबर ना h अपॉन में √3 आ जाएगा, इसे बना लो सेकेंड नंबर, बात वही है। अब यहाँ से x का मान इसे पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं इसको रफ करके और आप नोट कर लेंगे तब तक फिर बताएंगे। तो यहाँ पर लाइन क्या हो जाएगी कि हम लिखेंगे कि जो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से x का मान रखने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से x का मान रखने पर, इस मान को हम इसमें रख देंगे
और रखने से पहले दोस्तों आप क्या कर लो, नोट कॉपी करते इसके आगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के आगे, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे। तो अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व यहाँ पर भी थोड़ा सा कर सकते हैं, तो वो आप समझ लीजिए एक तरीके से ये सॉल्व होगा। जब यहाँ पर बात की गई तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है √3h इक्वल में यहाँ से 80 और माइनस का x। अब इस x की जगह पे यहाँ पर क्वेश्चन डालेंगे तो ये मिल जाएगा √3h और यहाँ 80 और माइनस का, यहाँ से मिल जाएगा h और √3। अब ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ तो यहाँ मिल जाएगा √3h और यहाँ प्लस का h अपान में √3 इक्वल में 80। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 की मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे h और प्लस का h अपान में √3 और इसके इक्वल में 80 हो गया। अब वो यहाँ से चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, जब आपको आपने नोट कर लिया हो तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि 3h प्लस का h यानी कि 4h हो गया, यानी कि 3h प्लस का h 4h और यहाँ पे √3 और इक्वल 80। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा लो तो 4h इक्वल में यहाँ से 80 √3 4 से काट लो तो कितना मिल जाएगा, ये 20 मिल जाएगा, यानी h इक्वल में 20 √3। यानी कि अगर बात करें तो हम इसकी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, यानी कि ऊंचाई हमें फाइंड करनी थी तो ऊंचाई को हम ला चुके हैं। और अब बात की जा रही है कि हमें क्या चाहिए, इसमें चौड़ाई के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में चौड़ाई के बारे में। तो चौड़ाई को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड किया था यानी कि दूसरा नंबर, तो हम उसमें लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में h का मान रखने पर, जब h का मान रखेंगे तो चलिए देखते हैं, तो x इक्वल में h अपान में √3, जिससे कि x बराबर में h की जगह कितना है 20 √3 और बड़े में √3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर में यहाँ पे भी मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना मिलेगा 20 मीटर, तो दोस्तों कितना हो गया x हो गया। ये कौन से बिंदु की चौड़ाई आ गई, तो ये बिंदु आ गया बिंदु A से C तक। चलिए फिलहाल आगे भी बिंदु की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बिंदु C से बिंदु B तक के बीच की दूरी बराबर में कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर 20 मीटर। अब उसके बाद में अगर बात करते हैं कि अगला क्या रहेगा, तो लिखेंगे बिंदु B से बिंदु C तक के बीच की दूरी, जो कि हमारी क्या है 80 माइनस का x, साथ में क्या चल रही है मीटर। तो यहाँ 80 तो ये रहेगा नहीं, x की वैल्यूएशन कितनी आई हमारी 20 आ गई, तो 20 ये लिख लेंगे 7 मीटर, तो यहाँ क्या होता है 60 मीटर। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें जो पोलों की हाइट पूछी गई थी h,
यानी कि जो खम्भों की हाइट है वो हमारी कितनी हो गई, 20√3 हो गई। चाहे तो आप वैल्यूएशन कर सकते हैं 1.732 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना करें तो बात नहीं, यही आंसर है। उसके बाद में आगे मैंने सॉल्व करवाया जिसमें हमें सबसे पहले बिंदु से यहाँ तक की दूरी चाहिए थी, तो वो कितनी आई, 20 मीटर। जो मैंने आपको बिंदुओं के माध्यम से बता दी कि 20 मीटर है, आपके बिंदु बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड करनी थी सी माइनस का एक्स की जो वैल्यू था, और क्या मिल गया हमको 60 मिलेगा। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, यानी कि ये और बाकी ये दोनों डिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को बढ़िया प्रकार से दोस्तों समझ लिया होगा, और इसे आप तब तक नोट कर लीजिए। और फिर आज क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और तब तक के लिए नमस्कार।